हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी आप लोगों से प्राइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्सोनॉमी के बारे में बात। पीएससी सिलेबस का 1.5 यूनिट जो है वो प्राइमेटोलॉजी पर बेस्ड है। उसमें प्राइमेट और प्राइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है। अगर आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी समझनी है, ह्यूमन एवोल्यूशन समझना है, तो आपको प्राइमेट ऑर्डर को, उसके बेसिक नेचर को और लिविंग प्राइमेट्स को समझना बहुत जरूरी। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में आता है प्राइमेट वर्ड को सुनते ही वो है कि व्हाट आर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स होते क्या? प्राइमेट हमारी एनिमल किंगडम का हाईएस्ट ऑर्डर है और इसमें बहुत तरह तरह के एनिमल्स होते हैं। एक छोटे से माउस के साइज के एनिमल से स्टार्ट करिए तो आपको वो एनिमल भी मिलेगा जो माउस के साइज का है, छोटा सा, और एक बड़ा सा रोबस्ट गोरिल्ला भी मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइमेट जो है वो है 35 ग्राम्स का होता है, उसको हम कहते हैं मैडेम बर्थे माउस लीमर। एंड रॉब जो जायंट है, जो ग्रेटेस्ट प्राइमेट है, जो लार्जेस्ट प्राइमेट है, उसको नाम है गोरिल्ला, जिसको आप सब ने कहीं ना कहीं फोटो में, टीवी में, सामने जू में देखा होगा। एंड गोरिल्ला का वेट है 140 kgs टू 180 kgs वेरी करता है। और जो हमारा माउस लीमर है उसका वेट सोचिए 35 ग्राम्स, नॉट इवन 100 ग्राम्स, 35 ग्राम, सच अ मीगर वेट। तो साइज का वेरिएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, वेट का वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉक्टर्नल लीमर्स बेसिकली नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, रात में एक्टिव होते हैं। गोरिल्ला जो है वो डायर्नल एनिमल है, वो दिन में एक्टिव होता है, रात में सोता है। गोरिल्ला नकल वॉकिंग करता है। लीमर जो है वो क्लिंगिंग करता है, ऐसे वर्टिकली क्लिंगिंग एंड लीपिंग करता है, सीधे खड़ा होकर ऐसे कूदता है और जाके अपने 4 आर्म्स से उसको पकड़ लेता है। गोरिल्ला के टेल नहीं है, लीमर के बहुत बड़ी टेल मिलेगी आपको, एक स्क्विरल टाइप एनिमल मिलेगा। तो प्राइमेट का ऑर्डर की खास बात यह है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, चाहे वो साइज से रिलेटेड हो, चाहे वो वेट से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनाटॉमी से रिलेटेड। तो हम प्राइमेट को डिफाइन कैसे करें, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालें, हम प्राइमेट्स को पहचाने कैसे? तो इस काम के लिए कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए कि अगर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं किसी एनिमल में तो दैट एनिमल बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्राइमेट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आइए डिस्कस करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्राइमेट फॉर्म्स हैज प्रोड्यूस्ड डिसएग्रीमेंट एंड पोज्ड इन प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग एंड कैरेक्टराइजिंग प्राइमेट्स। तो जो इतनी डाइवर्सिटी है वो उसको डिफाइन करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन कुछ एक ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमेट्स की जो उनको पहचानने में हमें मदद करती हैं, जैसे कि प्रीहेंसाइल हैंड एंड फिट। प्रीहेंसाइल का मतलब क्या होता है? प्रीहेंसाइल का मतलब होता है ग्रास्पिंग कैपेसिटी। अगर आपके हाथ या पैर में पकड़ने की क्षमता है, प्रीहेंसाइलिटी है, देन वी कैन से कि ये एनिमल जो है ये प्राइमेट को बिलोंग करता है। यूजुअली अपोजेबल थंब एंड ग्रेट टोज, या तो आपका थंब अपोजेबल होगा, दैट इज हाथ का जो अंगूठा है वो अपोजेबल होगा, या फिर आपका पैर का जो अंगूठा है, ग्रेट टो जिसको हम कहते हैं, वो अपोजेबल होगा। दोनों में से एक आपका अपोजेबल होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। फ्लैटेंड नेल्स इंस्टेड ऑफ क्लॉज ऑन डिजिट्स, जो हमारे हाथ के उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, उनपे हमको क्लॉज के बजाय नेल्स देखने को मिलते हैं, राइट। एक्यूट विजन विद सम डिग्री ऑफ बाइनोक्यूलर विजन, हमारा जो प्राइमेट्स हैं उनके जो विजन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है बाकी एनिमल किंगडम के कंपैरिजन में, और यहाँ तक हम उसको कहते हैं कि दे हैव डेवलप्ड बाइनोक्यूलर विजन। वो डेप्थ डिस्टेंस को जज कर सकते हैं अपने आईज के थ्रू, जो अदर एनिमल्स नहीं कर पाते। ब्रेन जो है प्राइमेट्स का वो लार्ज साइज्ड है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ब्रेन में कॉर्टिकल फोल्डिंग प्रेजेंट है और जेस्टेशनल पीरियड एंड पोस्टनेटल डिपेंडेंसी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है। व्हाट इज जेस्टेशनल पीरियड? जब बेबी मदर के वूम्ब में रहता है, जो डेवलपमेंट उसका माँ के पेट में होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज जेस्टेशनल पीरियड। एंड पैदा होने के बाद जो बेबी होता है वो बहुत दिन तक अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टनेटल डिपेंडेंसी। तो जो हमारा प्राइमेट ऑर्डर है उसके जो एनिमल्स हैं उनमें जेस्टेशनल पीरियड हमारा प्रोलॉन्ग है, और जो पोस्टनेटल है डिपेंडेंसी है, जो बेबीज होते हैं वो बहुत दिन तक अपने
मदर पर डिपेंडेंट रहे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम कह सकते हैं ये ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एनिमल में प्रेजेंट हैं तो वी कैन से कि ये वो प्राइमेट है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। प्राइमेट्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वैरायटी है, बहुत ज्यादा उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हर एनिमल में डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको नहीं कह सकते जो अभी हम लोगों ने कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, क्योंकि वो कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट है। तो सारे ऐसे बहुत कम फीचर्स हैं, स्केलेटल फीचर्स, जो हर एनिमल में प्राइमेट्स के प्रेजेंट हैं। कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और जो हम डिफाइनिंग फीचर्स उसके हैं वो ज्यादातर एनाटॉमिकल है। तो अगर फॉसिलाइज्ड फॉर्म में हमें प्राइमेट मिलता है तो हमको क्लासिफाई करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे प्राइमेटोलॉजिस्ट ने डिफाइन करने की कोशिश करी है प्राइमेट्स को, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दो लोगों की है मानी जाती हैं। एक मेवार्ड की मानी जाती है जो 1873 में प्राइमेट्स को जिन्होंने डिफाइन किया था, जो मैंने एडेप्टिव रेडिएशन का वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने आपको मेवार्ड की डेफिनेशन बताई है, और दूसरी डेफिनेशन क्लार्क की है। तो आइए पहले देखते हैं मेवार्ड की डेफिनेशन क्या कहती है। मेवार्ड ने डिफाइन किए हैं कैरेक्टर्स, लिस्ट किए हैं अपनी डेफिनेशन में कि अगर कोई एनिमल जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो ही सिर्फ प्राइमेट ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट इनका आ जाता है अंगिक्युलेट, क्लैविक्युलेट, प्लेसेंटल मैमल्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अंगिक्युलेट? अंगिक्युलेट मीन्स कि डिजिट्स जो है, जो हमारे फिंगर्स हैं, दे आर सेपरेटेड, वी कैन मूव ईच फिंगर इंडिपेंडेंटली, तो हम कहते हैं कि ये अंगिक्युलेट एनिमल्स हैं प्राइमेट्स में। देन क्लैविक्युलेट मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्लैविकल। Then placental mammals. All the primates have placental mammals. मतलब जो हमारे babies हैं, they draw their nutrition from the placenta in their mother's womb. जब वो माँ के पेट में होते हैं तो placenta के थ्रू उनको nutrition provide होता है. With orbits encircled by bones. जो eye orbits हैं, they are not hollow. वो encircled हैं bones. Then 3 kinds of teeth at least at one time of life. हर किसी भी स्टेज को उठा लीजिए आप लाइफ की, चाहे चाइल्डहुड उठा लीजिए, चाहे एडल्टहुड उठा लीजिए, आपको 3 तरीके के दांत कम से कम देखने को मिलेंगे किसी न किसी टाइम ऑफ लाइफ। नाउ ब्रेन ऑलवेज विद पोस्टीरियर लोब एंड कैल्केराइन फिशर। जो हमारा ब्रेन है प्राइमेट्स का, उसका जो पोस्टीरियर लोब है वो डेवलप्ड है और उसमें कैल्केराइन फिशर है टू एनलार्ज द वॉल्यूम। Innermost digit of at least one pair of extremity opposable. तो जो एक पेयर है एक्सट्रीमिटी का, उसका कम से कम इनरमोस्ट डिजिट जो है वो अपोजिबल होगा, या तो थंब या तो पैर या फिर दोनों भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक ना एक पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटी, इनरमोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटी इज डेफिनेटली अपोजिबल। नाउ हैलेक्स विद फ्लैट नेल्स और नन। जो हैलेक्स है वो या तो फ्लैट नेल है उस पे या नहीं है, क्लॉ प्रेजेंट वहां पर नहीं है। अब वेल डेवलप्ड सीकम, सीकम हमारा वेल डेवलप्ड है। पेनिस इज पेंडुलस एंड टेस्टिस स्क्रोटल एंड ऑलवेज 2 पेक्टोरल मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, पेक्टोरल रीजन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज, ये तो मेवार्ड की डेफिनेशन थी। अब इसी डेफिनेशन में इन्होंने भी कैरेक्टर्स को लिस्ट किया है जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं प्राइमेट्स के, और उन्हीं कैरेक्टर्स में ऐड किया ली ग्रॉस क्लार्क ने 1959 में उन एक जनरलाइज्ड एवोल्यूशनरी ट्रेट्स दिए कि ये ट्रेट्स अगर प्राइमेट्स में प्रेजेंट हैं। इन्होंने और एलाबोरेट किया है मेवार्ड की डेफिनेशन को, और इन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड करी है कि किस तरीके, अगर ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है देन द एनिमल कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमेट। तो पहला पॉइंट इनका है कि प्रिजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड लिम्ब स्ट्रक्चर विद प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइली। इस बात का मतलब समझने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा
जनरलाइज्ड लिम्ब स्ट्रक्चर की ये बात कर रहे हैं। जनरलाइज्ड लिम्ब स्ट्रक्चर विद प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइल। जो प्रिमिटिव जनरलाइज्ड लिम्ब स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपका जो पेक्टोरल गर्डल है वो फ्यूजन से बना है 3 बोन्स के। देन यू हैव अपर आर्म में आपके पास ह्यूमरस है, लोअर आर्म में आपके पास 2 रेडियस एंड अल्ना, देन आपके पास कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, देन फैलेंजेस है। तो ये जो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है लिम्ब का, अपर 4 आर्म में आपको 1 बोन मिलती है, फिर लोअर आर्म में यू हैव 2 बोन्स, देन यू हैव नंबर ऑफ बोन्स जो यहाँ पे हम उनको कार्पल्स कहते हैं, और कार्पल्स के बाद यू हैव मेटाकार्पल्स, एंड मेटाकार्पल्स भी यहाँ पे जुड़ जाती हैं, एंड देन यू हैव स्मॉल स्मॉल बोन्स जो आपकी फिंगर्स को बनाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज फैलेंजेस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको वो कहते हैं प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइली। 5 फिंगर्स हैं आपके पास, राइट। तो ये अगर स्ट्रक्चर है आपके लिम्ब का तो यू आर अ प्राइमेट। देन एनहांसमेंट ऑफ फ्री मोबिलिटी ऑफ डिजिट्स, स्पेशली ऑफ द पोलक्स एंड हैलेक्स, बोथ यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग। तो जो आपका पैर का अंगूठा है और हाथ का अंगूठा है वो फ्रीली मोबाइल है, वो मूव करता है और आप उसे ग्रास्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्राइमेट कैरेक्टर है। देन कम टू नेक्स्ट कैरेक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ शार्प कंप्रेस्ड क्लॉज बाय फ्लैट नेल्स। जो क्लॉज हैं प्रिमिटिव एनिमल्स में वो हमारे प्राइमेट्स में फ्लैट नेल्स से रिप्लेस हो चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिव टैक्टाइल पैड्स ऑन डिजिट्स। आप अपनी फिंगर्स से कोई भी चीज अगर टच करनी होती है, पता करनी होती है ये ठंडी है या गर्म है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने हाथ से उसको फिंगर की टिप से थोड़ा सा टच करके देखते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है। आपको तुरंत समझ में आ जाता है या नॉर्मल है। क्यों समझ में आ जाता है? आप किसी और से, इसलिए क्योंकि आपके जो फिंगर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, जो उनका अपर पोर्शन है वो हाईली टैक्टाइल पैड्स प्रेजेंट है, जो सेंसिटिव है, जो आपको बताते हैं कि टेम्परेचर इस चीज का कैसा है, रफनेस है कि स्मूथ है। आपको सेंसिटिविटी आपके हाथों में प्रोवाइडेड है टिप्स पे मैक्सिमम। सो ये दिस इज ऑल्सो अ प्राइमेट फीचर। देन प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ स्नाउट। जो लोअर एनिमल्स में आप स्नाउट देखते हैं वो स्नाउट धीरे धीरे प्राइमेट्स में कम होता जाता है, शॉर्टन आउट होता जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं इलैबोरेशन ऑफ विजुअल अपरेटस विद द डेवलपमेंट ऑफ वैरिंग डिग्री ऑफ बाइनोक्युलर विजन। प्राइमेट्स का जो विजुअल अपरेटस है वो बहुत वेल डेवलप्ड है और वो उनको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ हर चीज का एक एग्जैक्ट पिक्चर प्रोवाइड करता है कि उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर आपको जंप करना है तो जज कर सकता है एक प्राइमेट कि हमको कितनी फोर्स से जंप करना है कि हम इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो ये जो आपका विजुअल अपरेटस है, जो प्राइमेट्स का विजुअल अपरेटस है, वो इस चीज के लिए इक्विप्ड है। अब क्योंकि विजुअल अपरेटस हमारा वेल डेवलप्ड है तो हमारा जो ऑल्फैक्टरी अपरेटस है, दैट इज जो हमारी स्मेल की पावर है, वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड है अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में। Loss of certain elements of primitive mammalian dentition, preservation of simple molar cusp pattern। जो डेंटेशन है उसमें क्या है, सिंपल मोलर कस्प पैटर्न, वाई पैटर्न आपका प्रिजर्व्ड है, और जो प्रिमिटिव डेंटेशन है उसको हटा दिया गया है। जैसे कि टूथ कॉम्ब वगैरह आपको देखने को बहुत प्रिमिटिव प्राइमेट्स में मिलेगा, एडवांस प्राइमेट्स में आपको प्रिमिटिव मेमेलियन डेंटेशन नहीं मिलेगा। प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन एंड इलैबोरेशन ऑफ ब्रेन। धीरे धीरे जो आपका ब्रेन है वो एक्सपेंशन होता है उसका, वो इलैबोरेट हो जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपकी ज्यादा डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। प्रोग्रेसिव एंड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल प्रोसेस। जेस्टेशनल प्रोसेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मदर के वूम्ब में जो बेबी डेवलप होता है उस टाइम पीरियड को जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं। जेस्टेशनल टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेबी का डेवलपमेंट, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाता है जेस्टेशनल पीरियड में ही। तो दिस इज ऑल्सो अ प्राइमेट कैरेक्टरिस्टिक। ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लार्क ने दी थी और इसके बाद उनकी डेफिनेशन को और एक्सपैंड किया, उसमें 2 पॉइंट्स और ऐड किए नेपियर एंड नेपियर ने इन द ईयर 1967, एंड दीज 2 पॉइंट्स वर प्रोलॉन्गेशन ऑफ पोस्टनेटल लाइफ एंड the progressive development of truncal uprightness leading to the facultative bipedalism। तो पहला पॉइंट जो इन्होंने ऐड किया नेपियर एंड नेपियर ने वो था पोस्टनेटल लाइफ, जो हमारा है मतलब कि जो बेबी बर्थ के बाद जो डिपेंडेंसी है बेबी की
वो थोड़ी सी मदर के ऊपर ज्यादा होती है, वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने लायक काफी दिनों बाद बनता है। एंड जो ट्रंक का पोर्शन है वो अपराइट होता है। धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि हमारा जो प्राइमेट्स है वो लोअर प्राइमेट से आप हायर प्राइमेट की तरफ जाएंगे तो ट्रंक रीजन जो है वो धीरे धीरे इरेक्ट होता जाता है और अल्टीमेटली वी गेट बाइपीडलिज्म। इन मैन वी गेट बाइपीडलिज्म। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेपियर एंड नेपियर ने 1967 में ऐड किए थे क्लार्क के डेफिनेशन में। आइए अब जल्दी से हम लोग प्राइमेट क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। प्राइमेट क्लासिफिकेशन को लेके आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एंड डेफिनेटली होगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन मिलेगा। आपको प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स फर्स्ट सब ऑर्डर की तरह आपको देखने को मिलेगा। कहीं आपको सुपर फैमिली डिफरेंट मिलेगी, कहीं आपको फैमिली डिफरेंट मिलेगी। बट जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है जो कि सारे ड्रॉबैक्स को जिसने कवर किया है, वो क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और इसमें हमारा जो प्राइमेट ऑर्डर है उसको हम लोग दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है स्ट्रेप्सिराइनीज एंड दूसरा है हैप्लोराइनीज। इन्हीं में से जो स्ट्रेप्सिराइनी है उसको आपको कुछ बुक्स में प्रोसीमियंस के नाम से भी मिलेंगे एंड हैप्लोराइनी को जो है उनको हम एंथ्रोपॉइड्स के रूप में लिखते हैं। तो पहले जो थोड़ा सा पुराना क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें आपको दो सब ऑर्डर दिखाई देंगे, प्रोसीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। और प्रोसीमियंस को हमने यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में स्ट्रेप्सिराइनी लिखा है और हैप्लोराइनी कंसिडर किया है। क्यों किया है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। स्ट्रेप्सिराइनी की खास बात क्या है? स्ट्रेप्सिराइनी में हम उन प्रिमिटिव प्राइमेट्स को रखते हैं जो कि प्रोसीमियंस हैं और उनकी जो क्लासिफाइंग डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी जो नोज है दे रिमेन मॉइस्ट। जो नोज का पोर्शन है वो लोअर एनिमल्स की तरह मॉइस्ट रहता है। डॉग्स एंड कैट्स की तरह उनकी भी नोज मॉइस्ट रहती है, जो प्रोसीमियंस हैं जिनको कि हम स्ट्रेप्सिराइनी रेफर कर रहे हैं इस क्लासिफिकेशन में। देन हैप्लोराइनी में जो प्राइमेट्स आते हैं उनकी नोज जो है वो हमेशा ड्राई रहती है। इन्हीं को हम एंथ्रोपॉइड्स भी कहते हैं। एंथ्रोपॉइडा भी इसी को हम कहते हैं सब ऑर्डर। अब जो स्ट्रेप्सिराइनी है आपका या प्रोसीमियंस है, जो भी आप कहना चाहिए, उसको हम तीन इंफ्रा ऑर्डर में वैसे डिवाइड कर देते हैं। प्रोसीमियंस को जब हम यहाँ पे प्रोसीमियंस को यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इंफ्रा ऑर्डर्स, लेम्यूरिफॉर्मीज, टार्सिफॉर्मीज एंड लॉरिसिफॉर्मीज। लेकिन जब हम स्ट्रेप्सिराइनी और हैप्लोराइनी सब ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम टार्सिफॉर्मीज को स्ट्रेप्सिराइनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। हम यहाँ से इसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। हम कहते हैं कि स्ट्रेप्सिराइनी जो है वो दो इंफ्रा ऑर्डर में डिवाइडेड है। पहला लेम्यूरिफॉर्मीज और दूसरा लॉरिसिफॉर्मीज। लेम्यूरिफॉर्मीज में हमारी जो फैमिलीज आती हैं दे आर लेम्यूरिडी, लेपिलेम्यूरिडी, कीरियोगैलिडी, इंड्रिडी एंड डॉबिनटॉइनिडी, राइट। और इनके जो हमारे कॉमन नेम्स हैं, लेम्यूरिडी में हमारे ट्रू लीमर्स आते हैं जिनमें रिंग टेल्ड या रफल्ड लीमर्स आते हैं। लेपिलेम्यूरिडी में स्पोर्टिव लीमर्स आते हैं। देन कीरियोगैलिडी में ड्वार्फ या माउस लीमर्स आते हैं। इंड्रिडी में इंड्रिस एनिमल आता है। डॉबिनटॉइनिडी में आई आता है, राइट। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मेडागास्कर आइलैंड में मिलेगा। लेम्यूरिफॉर्मीज का मोस्ट की जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी फैमिलीज हैं, वो हमें मेडागास्कर आइलैंड में ही मिलती हैं। देन लॉरिसिफॉर्मीज इंफ्रा ऑर्डर हमारा जो है वो दो फैमिलीज में डिवाइडेड है। पहला लॉरिडी एंड दूसरा गैलागोनिडी। लॉरिडी में भी एग्जाम्पल है लॉरिडी का लॉरिसिस, पोटो एंड लॉरिस एंड पोटो। ये साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका दोनों जगह पे मिलते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं। देन गैलागोनिडी जो है वो गैलागोस है। उसका एग्जाम्पल है गैलागोस, जिसको हम सिंपल फॉर्म में बुश बेबी भी कहते हैं।
और ये हमको सहारा अफ्रीका में और ज़ैंजिबर आइलैंड में मिलता है। सब सहारन अफ्रीका एंड ज़ैंजिबर में हमको ये मिल जाता है। देन टार्सीफॉर्मीज। अब इस क्लासिफिकेशनल चार्ट में हम लोगों ने हैप्लोराइनी में टार्सीफॉर्मीज को रखा है, बिकॉज टार्सीफॉर्मीज टार्सियस जिनका भी क्लासिक एग्जाम्पल है उनकी भी नोज हमेशा ड्राई रहती है, इसलिए हम लोगों ने टार्सीफॉर्मीज को हैप्लोराइनी में इंक्लूड किया है। टार्सीफॉर्मी में एक ही फैमिली है, उसका नाम है टार्सिडी और उसका एग्जाम्पल है टार्सियर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। ये प्रिमिटिव प्राइमेट है, बहुत ही प्रिमिटिव प्राइमेट है और इकलौता इसका जो लिविंग स्पीशीज है वो है टार्सियर और ये हमको फिलीपींस, बोर्नियो, सेलिबस आइलैंड एंड सुमात्रा में मिलता है। नाउ हैप्लोराइनी इज नाउ डिवाइडेड इनटू टू सेमीफॉर्मीज, जिसको कि हम एंथ्रोपॉइड्स भी कहते हैं। देन एंथ्रोपॉइड्स हमारे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्लैटीराइनीज एंड कैटाराइनीज। प्लैटीराइनीज में न्यू वर्ल्ड मंकीज आते हैं, कैटाराइनीज में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकीज हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको सिर्फ साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, ये ओल्ड वर्ल्ड में हमको नहीं मिलते हैं और इनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि प्रेहेंसाइल टेल जो और इनकी जो नोज होती है वो फ्लैट और फॉरवर्डली प्लेस्ड होती है। कैटाराइनी में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं जिसमें कि एप्स और ह्यूमंस होते हैं और इनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्टली ओल्ड वर्ल्ड में मिलते हैं और इनकी जो टेल है वो प्रीहेंसाइल नहीं होती है और इनकी जो नोज है वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड होती है। नाउ प्लैटीराइनी में दो फैमिलीज आती है, कैलिथ्रिसिडी एंड सिबिडी। कैलिथ्रिसिडी की सब फैमिली अगर आप लिखना चाहिए तो लिखिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो यू कैन ओमिट दिस पार्ट। एंड इन कैलिथ्रिसिडी यू विल फाइंड मार्मोसेट एंड टैमरिन इसका एग्जाम्पल है, ये नॉर्थ और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में मिलता है। सीबीडी का एग्जाम्पल है स्क्विरल एंड कैपुचिन मंकीज, नाइट एंड टिकी मंकी, हाउलर मंकी एंड यूकेरियन एंड साकीज। ये हमारे सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ये हमको अफ्रीका और एशिया में नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम इनका जो नाम है ये ज्योग्राफिकली इनके ऊपर अप्लाई होता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में बाकी हमारे सारे मंकीज आ जाते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज को छोड़ के, और एप्स और ह्यूमंस आ जाते हैं। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर फैमिलीज, सर्कोपिथिकॉइडा एंड होमिनोइडा। सर्कोपिथिकॉइडा में दो मंकीज आते हैं, दो सब फैमिलीज आती हैं, सर्कोपिथिसिनी एंड कोलोबिनी। सर्कोपिथिसिनी में ड्यूनेम्स आते हैं, वर्वेट्स आते हैं, बेबून्स आते हैं एंड मैकेक्स आते हैं। दे आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका ऑल्सो। कोलोबिनी में लंगूर और प्रोबोसिस मंकी आते हैं और ये भी सेंट्रल अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में खूब मिलते हैं। होमिनोइडा पे आ जाइए। होमिनोइडा जो सुपर फैमिली है उसमें दो चीजें आती हैं, एप्स और ह्यूमंस। ये एडवांस्ड सुपर फैमिली है हमारे प्राइमेट ऑर्डर की। इसमें दो फैमिलीज मिल जाती हैं, हाइलोबैटिडी एंड होमिनिडी। हाइलोबैटिडी में लेसर एप्स आते हैं जिनको हम गिब्बन्स कहते हैं। गिब्बन्स बहुत अच्छे ब्रैकिएटर्स होते हैं, उनका साइज चिंपैंजी और गोरिल्ला के बराबर नहीं होता है। दे आर कंपैरेटिवली शॉर्टर इन साइज, लेस रोबस्ट, इसलिए हम इनको लेसर एप्स कहते हैं और इनके पास टेल नहीं होती है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैव टेल्स। ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। होमिनिडी फैमिली जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोंगिडी और गोरिलिनी एंड होमिनी। तो इसको हम पोंगिडी, हाइलोबैटिडी, होमिनी। अब पोंगिनी में हमारे ओरंगेटन्स आ जाते हैं, गोरिल्ला हमारे गोरिलिनी में आ जाते हैं और होमिनी में हमारे चिंपैंजी और बेबून और ह्यूमंस आ जाते हैं। नाउ ओरंगुटन्स हमको सुमात्रा में मिलते हैं, गोरिल्लाज हमको सेंट्रल और वेस्ट एशिया में मिलते हैं, वेस्ट अफ्रीका में मिलते हैं। सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में ही हमें चिंपैंजी और बेबून भी मिलता है एंड ह्यूमंस आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स। अब आ जाते हैं फीचर्स पे। प्रोसीमियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव प्राइमेट्स हैं। प्रोसीमियन वर्ड जो है ये एक
दो वर्ड्स को मिला के बना है। ग्रीक वर्ड है प्रो जिसका मतलब है बिफोर, और लैटिन वर्ड है सीमियस जिसका मतलब है एप। तो जो एप्स के पहले आए उनको हम प्रोसीमियंस कहते हैं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े प्रिमिटिव हैं। इनके पास टूथ कॉम्ब प्रेजेंट है। टूथ कॉम्ब क्या होता है, इस फोटो में आप देख सकते हैं जो इनके लोअर इंसाइजर्स हैं ये एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे रिजेस हैं बहुत सारी इनर साइड में। तो ये जब कोई भी फल खाते हैं या सीड खाते हैं या कोई फ्रूट खाते हैं तो ये उसको एकदम से बाइटिंग में इनको ये हेल्प करता है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ टूथ कॉम्ब है ये प्रोसीमियंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये उसका इमेज है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से टूथ कॉम्ब प्रेजेंट होता है प्रोसीमियंस में। लोकोमोटर स्पेशलाइजेशंस क्या है, इनमें वर्टिकल क्लिंगिंग और लीपिंग मिलेंगी आपको। ये ऐसे ऊपर सीधे बैठ जाते हैं। उनका जो फोरम एंड मैग्नम है वो स्ट्रेटली उनकी स्पाइन से जुड़ता है और उनका हेड जो है वो स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है। तो इनको वर्टिकल क्लिंगिंग और लीपिंग यहाँ पे मिलेगी और स्लो क्वाड्रूपेडियलिज्म भी मिलेगा। ये चार पैर से भी चलते हैं और वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग भी करते हैं। इनकी नोज जो है वो हमेशा वेट रहती है, इसीलिए इनको हम लोगों ने वहां पर स्ट्रेप्सिराइनीज में इंक्लूड किया था। इनका जो फेस है वो डॉग लाइक लगता है क्योंकि उसमें एक स्नाउट प्रेजेंट है इस तरीके से। ये नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में एक्टिव होते हैं, और इनके पास ऑर्बिटल बार्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटस। नाउ दिस इज टार्सियर। ये टार्सियर है। पोजीशन ऑफ टार्सियर इज स्टिल अ मेजर क्वेश्चन इन प्राइमेटोलॉजी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ किताबों में आपको प्रोसीमियंस को 3 सब ऑर्डर्स में बांटते हुए मिलेगा, लेम्यूरिफॉर्मीज, लॉरिसिफॉर्मीज और टार्सिफॉर्मीज। लेकिन हम लोगों ने जिस क्लासिफिकेशन को अभी डिस्कस किया जिसमें स्ट्रेप्सिराइनीज था, जो कि हमने नोज के वेटनेस और ड्राइनेस के बेसिस पे बनाया था, उसमें हम लोगों ने इसको स्ट्रेप्सिराइनीज में नहीं रखा है, हैप्लोराइनीज में रखा है। बिकॉज इसकी जो नोज है, जैसा कि अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो लीमर आपको यहाँ पे दिख रहा था, इसकी नोज वेट थी। बट ये जो टार्सियर है इसकी नोज यहाँ पे वेट नहीं है, ड्राई नोज है, और इस वजह से हमने इसको हैप्लोराइनीज में इंक्लूड किया है। नाउ डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व बाय द चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन हमेशा से रहा कि टार्सियर को हम कहाँ रखें, लेकिन जो नया नॉमेनक्लेचर है जिसके हिसाब से प्रोसीमियंस को हम स्ट्रेप्सिराइनी एंड एंथ्रोपॉइड्स में हैप्लोराइनी में डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से हमारा जो टार्सियर है वो हैप्लोराइनी का मेंबर बन जाता है और जो प्रॉब्लम है इनके टेक्सोनॉमी की वो सॉल्व हो जाती है। अब ये राइनी का मतलब क्या है? राइनी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और राइनो का मीन्स मतलब होता है नोज। तो जनरली रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेजल एनाटॉमी दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश दीज ग्रुप्स। ये जो राइनी वर्ड है ये नेजल एनाटॉमी के बारे में बात करता है। और स्ट्रेप्सिराइनीज हैव डॉग लाइक वेट नोजेस whereas rest of the primates have dry noses। तो जो हैप्लोराइन्स हैं याद रखिएगा उनकी नोज जो है वो ड्राई है और जो स्ट्रेप्सिराइनीज हैं उनकी नोज वेट है लाइक डॉग्स एंड कैट्स। फीचर्स ऑफ टार्सिफॉर्मीज क्या है इनके फीचर्स? इनके पास भी टूथ कॉम्ब प्रेजेंट है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। इंसाइजर जो है वो अंदर से रिज्ड हो जाते हैं, बहुत सारी रिजेस हो जाती हैं, कंघे के तरीके की रफ सरफेस बना लेते हैं जो बाइटिंग में उनको हेल्प करती है। स्नाउट प्रेजेंट है, ये इनके पास एक छोटा सा स्नाउट है। देन ऑर्बिटल क्लोजर है। देन एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमली लार्ज आईज। इनकी जो आईज हैं वो इनके हेड के प्रोपोर्शन में बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत बड़ी आंखें हैं इनके पास। लोकोमोटर स्पेशलाइजेशन क्या है? ये ऐसे ही खड़े खड़े सीधे खड़े दिख रहे हैं ना, यहाँ पे वर्टिकल दिख रहा है इनकी पोजीशन, ऐसे ही ये वर्टिकली जंप करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। तो इस टाइप ऑफ लोकोमोशन को कहा जाता है वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग। दे आर मोस्टली नॉक्टर्नल। ये ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं, दिन में एक्टिव नहीं होते हैं। यही इनकी एंसेस्ट्री भी दिखाता है। नाउ फीचर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड मंकी। ऑल्सो न्यू वर्ल्ड मंकीज को हम प्लैटीराइन्स भी बोलते हैं। ये प्लैटीराइनी में इंक्लूड होते हैं और इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस वजह से इनको हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी कहते हैं। इनके जो थंब होते हैं
वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन फिंगर ग्रिप जो है वो इनकी अच्छी होती है। ये दे आर गुड ब्रैकिएटर्स। लार्ज मोर कन्व्यूलेटेड ब्रेन, इनका ब्रेन प्रोसिमियंस के कंपैरिजन में बेटर है, कन्व्यूलेटेड है, बड़ा है, डेवलप्ड है। दे आर टोटली डायर्नल, वो दिन में एक्टिव होते हैं, रात में एक्टिव नहीं होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड टेल, इनकी जो टेल है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो इनकी टेल है वो प्रीहेंसाइल होती है। प्रीहेंसाइल होती है मतलब कि उसके अंदर भी पकड़ने की कैपेसिटी होती है। ये देखिए यहाँ पे ये अपनी टेल को भी हैंड की तरह यूज कर रहा है, जैसे हम लोग हाथ से पैर से पकड़ते हैं, यहाँ पे इसने पैर से भी पकड़ा हुआ है और टेल से भी ब्रांच को पकड़ा हुआ है। यही प्रीहेंसाइल नेचर होता है। ये पहले इनकी जो टेल है ये भी ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए उसको ये यूज करते हैं। आउटवर्ड फेसिंग नॉस्ट्रल्स, जो इनके नॉस्ट्रल्स हैं दे आर आउटवर्ड फेसिंग। तो ये फीचर्स हो गए हमारे न्यू वर्ल्ड मंकीज के। नाउ फीचर्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को हम कैटाराइनी में रखते हैं। दे आर वाइडली वेरी वाइड स्प्रेड। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है वो कैटाराइनी में आते हैं, बहुत वाइड स्प्रेड है। और दो मेजर ग्रुप्स इसमें हैं, एक है होमिनोइडा, एक है सर्कोपिथिकोइडा। होमिनोइडा में एप्स और ह्यूमंस दोनों इंक्लूड होते हैं और सर्कोपिथिकोइडा में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं जो हमारे अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इनका जो थंब है वो बेटर होता है न्यू वर्ल्ड मंकीज के कंपैरिजन में, और इनकी जो ग्रिपिंग है वो बेटर होती है। इनकी टेल या तो इनमें नहीं होती है या होती है, जैसे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में तो वो प्रीहेंसाइल नहीं होती है, उससे वो कुछ चीज होल्ड नहीं कर सकते हैं। इनके पास दो प्रीमोलर्स होते हैं, डाउन फेसिंग नॉस्ट्रल्स होते हैं इनके। दे इंक्लूड बोथ होमिनोइडा एंड सर्कोपिथिकोइडा। फीचर्स ऑफ सर्कोपिथिकोइडा, दे इंक्लूड टू फैमिलीज, सर्कोपिथिसिनी एंड कोलोबिनी। दो फैमिलीज इंक्लूड होती है इसमें। क्या डिफरेंस है सर्कोपिथिसीन और कोलोबीन्स में? सर्कोपिथिसीन्स की जो डाइट है वो मिक्स डाइट है, जैसे कि मैकेक, बारबरी मैकेक, बेबून और यूनॉन्स उसमें आते हैं। ये हर्बीवोर्स भी होते हैं, फ्रूटीवोर्स भी होते हैं, लेकिन ये बेसिकली कार्निवोर्स होते हैं। ये कार्निवोरस डाइट और हर्बीवोरस के मिक्स्ड होते हैं। लेकिन जो कोलोबीन्स होते हैं वो बेसिकली लीफ ईटर्स होते हैं, दे आर नॉट कार्निवोरस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कोपिथिसीन्स एंड कोलोबीन्स। होमिनोइडा पे आ जाइए। होमिनोइडा जो है वो लेट ओलिगोसीन में हम लोगों को देखने को मिलता है। दे इंक्लूड 3 फैमिलीज, होमिनिडी, पोंगिडी एंड हाइलोबैटिडी। हाइलोबैटिडी में हमारा गिबन आता है, पोंगिडी में हमारे एप्स एंड चिंपैंजीज आते हैं और होमिनिडी में हमारा मैन आता है। इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत आइडेंटिफाइंग है और बाकी प्राइमेट से डिफरेंट है। उनके जो ब्रेन्स हैं दे हैव अ लार्जर ब्रेन्स। इनके पास कोई टेल नहीं होती है। आर्म्स एंड शोल्डर गर्डल्स फॉर सस्पेंशन। आर्म्स और जो है वो इस तरीके से होते हैं शोल्डर गर्डल की, ये अपने आप को सस्पेंड कर सकते हैं, पेड़ की डाली पकड़ के लटक सकते हैं, दे कैन मूव। वो 4 पैर से भी चल लेते हैं। उनका जो दांत का पैटर्न है उसमें उनको Y5 शेप्ड पैटर्न देखने को मिलता है हमारे मोलर टीथ में। और बेसिकली ये लोग टेरेस्ट्रियल ही रहते हैं। तो ये सबसे एडवांस्ड हमारी फैमिली है और इसमें ही हमारे ह्यूमन को भी इंक्लूड किया जाता है। आइए अब फटाफट क्वेश्चन टाइम कर लेते हैं। अब आपने अगर ध्यान से सुना है तो बताइए कि इन द एंथ्रोपॉइड डेंटेशन, molars with 2 ridges running parallel to the cheek are called the dash pattern। कौन सा पैटर्न इनके टीथ में होता है मोलर में? इसको हमें सोच के बताइएगा। कटिंग एज होती है, Y5 पैटर्न होता है, डायस्टेमा होता है या नॉक्टर्नल होता है? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इफ यू आर सेइंग Y5 देन यू आर राइट, क्योंकि डायस्टेमा जो है वो एप्स में प्रेजेंट होता है डेफिनेटली, बट डायस्टेमा इज समथिंग डिफरेंट। जो हमारा अपर इंसाइजर होता है वो इतना लार्ज होता है कि उसको नीचे के जो जॉ है उसमें प्लेस करने के लिए वहां पे थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ती है बाकी टीथ्स के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टेमा। Y5 पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट होता है, वो हमारा जो मोलर टूथ होता है उसमें प्रेजेंट होता है और उसके जो कस्प्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उसमें एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज Y5 मोलर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर Y5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
प्राइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डैश विजन। किस तरीके का विजन होता है? कलरलेस, स्टीरियोस्कोपिक, मोनोस्कोपिक या ट्राइस्कोपिक? Yes, very good. Stereoscopic vision is the right answer, which is not a characteristic of old world monkeys. Quadrupedal, prehensile tail, terrestrial, grasping hands या none of the above? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? ओल्ड वर्ल्ड monkeys के लिए, which is not a characteristic. ध्यान दीजिए, prehensile tail is not a characteristic of old world monkeys, क्योंकि ये characteristic हमें कहाँ मिलती है? ये कैरेक्टरिस्टिक हमें न्यू वर्ल्ड मंकीज में मिलेगी। सो आई थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट्स इज क्लियर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट अबाउट द वीडियो, एंड ऑल्सो एड इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आगे किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यू प्लीज कमेंट, write it in the comment box and I will try to meet up to your ex. Thank you and subscribe करना मत भूलिएगा. Thanks for watching.